अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से पहले तो ईद मुबारक। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो इस वजह से मैं व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैं आपके साथ ईद का व्लॉग भी शेयर करूँगी कि कैसी हमारी यहाँ पे ईद गुज़री। और ये 28वें रोज़े की इफ्तार का व्लॉग है और इसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और शॉपिंग हॉल भी मैं शेयर करूँगी। तो 28वां रोज़ा था उस दिन और हस्बैंड ने कहा कि हम इफ्तार बाहर से कर लेते हैं और उसके बाद शॉपिंग पे चलेंगे। तो हम लोग चिकन टिक्का इन गए थे। मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे याद आया कि पहले भी मेरी एक वीडियो है ऐसी जिसमें हम लोग चिकन टिक्का इन गए थे और पहले हम लोगों ने इफ्तारी की थी, तो उसके बाद हम लोग ईद की शॉपिंग के लिए गए थे। और यहाँ पे इनका छोटा सा एक बुफ़े का सेटअप है, लेकिन खाना इनका बहुत ही मज़े का होता है। ख़ास तौर से बारबेक्यू तो इनका बहुत ही मज़े का है। पहले हम लोगों ने इफ्तार की, फिर हम लोग मस्जिद में गए नमाज़ पढ़ने के लिए। पास ही एक मस्जिद भी है, तो वहाँ पे हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी और जो आजकल की सिचुएशन है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दुबई के हालात कैसे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम लोग सेफ़ एंड साउंड हैं, अपने घरों में बिल्कुल वैसे ही रह रहे हैं जैसे हम लोग पहले रहते थे और कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की गवर्नमेंट ने इतने अच्छे से सब कुछ हैंडल किया हुआ है कि कोई भी पैनिक यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा। सब लोग वैसे ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे कि पहले थे, कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। फेक न्यूज़ पे बिल्कुल भी कान मत धरें। जो यहाँ के जो हैं ऑफिशियल्स हैं जो वो बात करते हैं वो बिल्कुल सही है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। हम लोग वैसे ही यहाँ पे रह रहे हैं, वैसे ही बाहर जाते हैं, वैसे ही अपने घरों में रह रहे हैं जैसे कि हम लोग पहले थे। और अलर्ट्स आते हैं तो वो हमें डराने के लिए नहीं होते, वो हमें इस तरह से अलर्ट्स इसलिए भेजते हैं ताकि हम लोग शेल्टर में चले जाएं या अपने घरों में रहें। उसके बाद वो 5-10 मिनट के बाद बिल्कुल जब क्लियर हो जाती है हर चीज़, तो वो हमें दूसरा अलर्ट भेजते हैं जिसमें वो बताते हैं कि आप अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुबई भी सेफ़ है, हम भी सेफ़ हैं। तो खैर हम लोग आए हुए थे शारजा सिटी सेंटर, जहाँ पे निशात लिनन भी है, आइडियाज़ भी है, सफ़ायर भी है। तो आइडियाज़ पे मैं ये ड्रेस अपने लिए देख रही थी, ये मुझे पसंद आया था भी ये 50% ऑफ पे। लेकिन बाद में मैंने ट्राई किया तो इसकी फ़िटिंग ज़रा भी अच्छी नहीं थी। इनमें से हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। इन्होंने सलवार के साथ वो किया हुआ है। क्या अच्छा ये ट्राउजर भी इसके साथ ये वाला है। इसको देखो ज़रा, ये वाला, ये ये भी अच्छा लग रहा है, ये कलर भी अच्छा है। हाँ ये तो ऐसे आप लोगों जी बेटा किधर हो? लेकिन ये मेरे साइज से बहुत बड़ा मेरा ख्याल है। तो बेटा मैंने ये साइज लो अच्छा ना, लग स्मॉल दो। ये भी, ये कुछ तो ब्लू साइज वाला में देखो, स्मॉल ये है। ब्लू वाला देखो। नहीं ब्लू उसके पास काफ़ी है, फिर ये यही कलर मीडियम लो। है। मुझे यहाँ पे 1-2 ड्रेसेस पसंद आए लेकिन उनकी फ़िटिंग अच्छी नहीं थी। खैर बेटी यहाँ पे अपने लिए पसंद कर रही है। नो प्रॉब्लम, आप लोगों को पसंद है लो नो। ये आगे ये वाला, नहीं ये वाला, ग्रीन तो ब्लू तो इतने ही है। ये वाला इस टाइप का था मेरे ये बहुत प्यारे कलर थे। पास। ये मीडियम निकालो ज़रा ग्रीन। मीडियम या स्मॉल। हाँ ये स्मॉल है। हाँ बहुत अच्छा। मैं मीडियम और स्मॉल दोनों ट्राई, ये वाले ये दो। यहाँ पे हमें पिंक ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन उसका साइज़ नहीं था। तो खैर अभी वो कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा ड्रेस लूँ। तो अभी उसके पापा ने फिर उसको कहा कि तुम 2 ड्रेसेस ले लो, पहले तो एक ही लेना था। फिर उस 2 ड्रेसेस ले लिए। दूसरा ड्रेस हमने कौन सा लिया वो मैं घर जाके आपको हॉल में दिखाऊंगी। तो खैर उसके बाद हम लोग आए थे सफ़ायर पे। सफ़ायर पे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा। मैंने सिर्फ इनकी जो ये सिल्की जहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे वो ही बस मैंने देखे और ये मुझे शर्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन खैर ये मैंने नहीं ली। उसके बाद हम लोग आए थे निशात पे। मैं अपने लिए ड्रेस देख रही थी क्योंकि बेटी के लिए तो हम लोगों ने ले लिए थे,
मैं अपने लिए अब देखने लगी थी। तो मुझे अक्सर यही होता है कि मैं जाती हूँ तो मुझे निशात पे ही अपने लिए पसंद आते हैं। एक तो मुझे इनकी फ़िटिंग अच्छी लगती है, बहुत अच्छे इनकी ट्राउज़र का साइज़ भी होता है। वरना दूसरे क्या होते हैं कि ट्राउज़र तंग होते हैं और कमीज़ें खुली होती हैं। तो मैं यहाँ पे आई तो आते ही मुझे एक ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और काफ़ी मतलब अच्छे इनके ड्रेसेस थे, थोड़े से प्राइसी होते हैं लेकिन इनके फ़िटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद मैंने अपने लिए एक जो ड्रेस लिया है, तो वो जब मैं घर आई तो मेरा सेम निशात का ही ड्रेस मेरा वैसा निकला। मतलब वैसा बिल्कुल सेम तो नहीं था, लेकिन उसका रंग, और क्योंकि वो भी मैंने निशात से ही लिया था लेकिन वो अनस्टिच लिया था, तो वो मैंने सिलवाया हुआ था लेकिन उसका कलर वगैरह सब कुछ वैसे ही था। तो खैर मैंने अपने लिए दो ड्रेसेस लिए। मैंने पहले एक ही लेना था, फिर मुझे दूसरा भी पसंद आया तो हस्बैंड ने कहा कि ले लो। तो जब मैं घर आई तो मैंने कहा, जब मैंने अपने कपड़े देखे तो मैंने कहा, हस्बैंड से कहा कि मैं एक दफ़ा फिर जाना चाह रही हूँ ताकि मैं वो चेंज कर लूँ। तो वो फिर दूसरे दिन हम लोग आए वहाँ पे निशात। दोबारा मैंने एक जो ड्रेस चेंज करना था वो मैंने नहीं किया, दूसरा मैंने अपने लिए चेंज किया। सूट मैंने इसलिए भी वापस नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो खैर ये 29 रोज़े को हम दोबारा से सिटी सेंटर गए थे। तो अभी हम लोग एटर्निटी पे आए हुए थे, जहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए देख रही थी ट्राउज़र और शर्ट्स दूसरे दिन पहनने के लिए। पहले दिन पहनने के लिए तो कुर्ते और शलवारें मैं लेके आई हुई थी पाकिस्तान से। तो खैर इफ़्तार करके हम गए थे। बच्चों को वहाँ पे भूख लग गई थी क्योंकि 3-4 घंटे हो गए थे हमें यहाँ पे फिरते हुए। तो हम लोग गए फिर अलबेक, वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए लिया बच्चों के लिए। तो उसके बाद हम लोग जा रहे थे अभी घर, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम हो गया था। और हमने सारा दिन पहले हम लोगों ने सफाई वगैरह की क्योंकि हमें लग रहा था कि दूसरे दिन ईद होगी। तो फिर ऐलान हुआ कि अभी रोज़ा है दूसरे दिन। तो अभी हम लोग घर जा रहे थे क्योंकि सहरी के लिए भी कुछ करना था। तो खैर ये थी सारी शॉपिंग जो मैं अपने लिए करके आई थी। अपनी बेटी के लिए मैं आपके साथ अपने और अपनी बेटी की शॉपिंग सिर्फ शेयर करूंगी। बच्चों के और उनके पापा के जो कपड़े हैं वो फिर मैं आज आपके साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मैं काम कर रही थी और मैंने बेटी से कहा था कि तुम वीडियो बना लो। तो वो वीडियो बना रही है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। तो खैर ये मेरे ड्रेसेस हैं, ये मैं वन बाय वन आपको सारे दिखाऊंगी। ये मैंने सारे निशात से ही लिए थे। और ये शर्ट है जो मैं दूसरे दिन जब मैं गई थी सिटी सेंटर अपना सूट चेंज करने के लिए, तो ये मेरे हस्बैंड को वहाँ पे अच्छी लगी तो उन्होंने कहा कि ये भी तुम बाय कर लो। ये एक लॉन्ग शर्ट है स्ट्राइप्स वाली, और बहुत ही खूबसूरत है और इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी है। और इतनी ये महंगी भी नहीं थी, ये 119 दिरहम की थी। सिर्फ ये शर्ट ही थी और इसके कॉलर पे हल्का सा काम बना हुआ था। और ये ड्रेस था जो मैंने लिया था ईद के लिए। मेरे हस्बैंड ने ये पसंद किया था मेरे लिए और ये बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जब मैं ये घर लेके आई तो मुझे मेरी मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। जब मैं पाकिस्तान गई थी तो वो निशाद लिनन का ही उसने मुझे सूट गिफ्ट किया था, लॉन का ही। लेकिन वो अनस्टिच्ड था और मैंने उसको स्टिच करवाया था। उसका कलर और इसका कलर सेम था लेकिन पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ था, लेकिन कलर बिल्कुल ही सेम था क्योंकि वो भी निशात लिनन से ही लिया हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको चेंज करवा लेती हूँ क्योंकि एक जैसे दो हो जाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद था तो फिर मैंने ये चेंज नहीं करवाया। मैं दो सूट लेके आई थी, तो फिर मैंने जो दूसरा मैं लेके आई थी वो फिर मैं चेंज करवा लिया। तो खैर इसके ना दामन पे और गले पे स्लीव्स पे बिल्कुल बारीक सा वो गोटा की वो किनारी सी लगी हुई है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं। बिल्कुल जो छोटे छोटे समोसे से बने होते हैं ना, वो किनारी सी लगी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है। ये कुर्ता स्टाइल है और बहुत ही इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। स्पेशली इसका प्लाज़ो भी खुला खुला है। मुझे ना फिटिंग वाले बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते।
मुझे हल्के से लूज़ कपड़े अच्छे लगते हैं। तो मुझे ये इसका ट्राउज़र है और इसका ट्राउज़र भी बहुत ही अच्छा, मतलब प्लाज़ो टाइप है और खुला खुला ट्राउज़र है। तो मुझे बहुत ही, मतलब इस टाइप के अच्छे लगते हैं जो एकदम से जिस्म के साथ चिपके से ना हुए हों और खुले खुले से हों, वो मुझे कपड़े अच्छे लगते हैं। तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर निशात से ही लेती हूँ। तो ये 3 पीस सूट है, इसकी प्राइस थी 359, यानी 360 का था। ये फुल प्राइस पे थे, न्यू अराइवल था। और एक ये वाला ड्रेस था, ये मैं दूसरे दिन चेंज करवा के इस पहले मैं एक और ड्रेस लेके आई थी, तो वो मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा था। वो 2 पीस था, शर्ट और दुपट्टा था। लेकिन मुझे था कि दुपट्टा तो हम घर में किसी कोई भी मैच कर लेते हैं, क्योंकि इतने दुपट्टे पड़े होते हैं। अगर ट्राउज़र नहीं हुआ तो मैं कहाँ से कपड़ा ऐसा लूँगी, क्योंकि ट्राउज़र मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर यहाँ पे सिलवाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो फिर वो मैंने वापस करके दुपट्टा और शर्ट, तो ये वाला मैं लेके आई। ये भी 2 पीस है, लेकिन इसका ट्राउज़र बहुत अच्छा है और इसके ये जो काम था और इसका जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट है। इसके दामन पे देखें कितनी प्यारी लेस लगी हुई है और जो स्लीव्स हैं उस पे ऑर्गेन्जा है। ये बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे। ये 270 का था या 276 का था 2 पीस, अब मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, लेकिन इसी रेंज का था। ये भी 2 पीस था, ट्राउज़र और शर्ट थी ये। और इसके साथ मैंने 45 दिरहम्स का वहीं पे स्कार्फ़ मैच कर लिया। वो बहुत बड़ा दुपट्टे के साइज़ का स्कार्फ़ था, वो मुझे मिल गया। ये मैंने ब्लू कलर में लिया था। मैंने कहा चलें अभी फ़िलहाल तो मैं ये ले लेती हूँ, क्योंकि और कोई था नहीं कम्बिनेशन इसके साथ, अच्छा नहीं लग रहा था। जो सेम थे वो मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो खैर मैंने अभी ये ले लिया, तो बाद में मैंने सोचा कि दुपट्टा कुछ और भी मैं मैच कर सकती हूँ। तो खैर ये मेरी बेटी के थे ये ड्रेसेस। ये 3 पीस था। ये एक वो आपने वीडियो में भी देखा होगा, ये एक वो उसने अपने लिए पसंद किया था। ये शॉर्ट शर्ट है और इसके साथ चौड़े पांचों वाली शलवार है। तो ये भी न्यू अराइवल था। ये भी 250 से 270 की रेंज में ही था। मुझे अब एग्जैक्ट प्राइस इसकी याद नहीं है, ये आइडिया से उसने लिया था। और एक और इसको ड्रेस पसंद आया था, वो पिंक कलर का था, लेकिन वो साइज़ मीडियम था, इसको स्मॉल साइज़ आ रहा था और वहाँ पे स्टोर में स्मॉल साइज़ था नहीं, सारा वो ख़त्म हो गए थे, क्योंकि शिपिंग तो आ नहीं रही थी इस सिचुएशन की वजह से। तो जो भी था, क्योंकि हमें था कि हम ले लें, ये ना हो कि बाद में ये भी ना मिले। और ये एक ड्रेस था, जब इसने ये ट्राई किया तो इसको बहुत ज़्यादा ये सूट किया, तो इसके पापा ने कहा कि ये भी ले लो। ये हमें 50% ऑफ पे मिला था। ये एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमें 50% ऑफ पे 99 दिरहम्स का मिला है। तो एक ये वाला ड्रेस था, ये उसने अपनी पसंद से लिए। ये वाला ड्रेस और ये इसने अपने पापा की पसंद से और ये इसकी पसंद से था। बाकी वो जो ग्रीन वाला था वो इसने अपनी पसंद से लिया था। तो मेरे और मेरी बेटी के, हम लोगों ने एक एक सूट लेना था, लेकिन हमें दो दो पसंद आ गए। तो इनके पापा ने कहा तो चलो तुम लोगों को जो भी पसंद आ रहा है तो ले लो। तो मेरी तो ये कमीज़ भी उनकी पसंद से थी। तो बाकी ये देख लें, ओवरऑल लुक है, ये काफ़ी लॉन्ग है। इसके साथ मैंने नेस्टो से प्लाज़ो लिया है। और ये एक ड्रेस है जो मैं आपको अभी दिखा चुकी हूँ। इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। निशात की एक बात है कि इनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है और फेड भी नहीं होता। ये ब्लॉक प्रिंट टाइप का इसके ऊपर बना हुआ है, तो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है इसका। निशात लिनन के कपड़ों की क्वालिटी होती है कि वो ख़राब भी नहीं होते, उनका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट होता है और कलर्स भी फेड नहीं होते। तो ये हम लोग डे टू डे से लेके आए थे मेहंदी के स्टिकर्स और साथ में मेहंदी, क्योंकि मेहंदी ऐसे हमें लगानी नहीं आती। तो खैर यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।